बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फ़ज़ल व करम से मैं भी खैरियत से हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम वर्कशीट नंबर 3 कर रहे हैं। सरगर्मी नंबर 3 आप देख सकते हैं कि दर्जैल हरूफ को जोड़कर अल्फाज लिखिए। यानी आपके सामने कुछ तोड़ लिखे हुए हैं, आपने इनको जोड़कर अल्फाज बनाने हैं। तो हम ये काम कैसे करेंगे? अज़ीज़ तालिबात, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास हेडिंग है, दर्जैल हरूफ को जोड़कर अल्फाज लिखिए। तो कौन से अल्फाज को हमने जोड़कर लिखना है? बे जमा सीन, यानी कि बे और सीन को मिलाकर हमने लिखना है। तो बे और सीन को मिलाने से हमारे पास लफ्ज़ क्या बन जाता है? बे की आधी सूरत लिखेंगे, फिर सीन मुकम्मल लिखेंगे, तो हमारे पास लफ्ज़ क्या लिखा गया? बस। इसी तरह पे है, पे के साथ हम रे को मिलाएंगे तो हमारे पास नया लफ्ज़ क्या बनेगा? पेरे पर। आप देख सकते हैं कि अब आगे हमारे पास जो हर्फ है वो ते है। ते को हमने लाम से मिलाना है तो हमारे पास क्या लफ्ज़ बनता है? ते लाम। इसे हम तल भी वो पढ़ सकते हैं और अगर हम ज़ेर लगाएं तो हम इसे तिल भी पढ़ सकते हैं। इसी तरह फिर हमारे पास हर्फ है सीन और बे, और सीन और बे को जोड़ने से हमारे पास नया लफ्ज़ बनता है सब। अब आप देख सकते हैं जीम मौजूद है हमारे पास और गाफ। जीम और गाफ को मिलाकर जब हम लिखेंगे तो हमारे पास लफ्ज़ बनेगा जग। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि जब हम हरूफ को आपस में मिलाकर लिखते हैं तो क्या होता है? उनकी आधी अशकाल को जोड़ते हैं। तो कुछ ऐसे हरूफ होते हैं जिनके पूरे हर्फ लिखे जाते हैं और कुछ ऐसे हरूफ होते हैं जिनकी आधी अशकाल लिखी जाती हैं। तो इसी तरह यहाँ पर जब हमने लिखा तो बे की आधी सूरत लिखी गई, सीन मुकम्मल लिखा गया, पे की आधी सूरत लिखी गई, रे पूरा लिखा गया। इसी तरह ते की आधी सूरत लिखी गई, लाम मुकम्मल लिखा गया, सीन की आधी सूरत लिखी गई और बे भी मुकम्मल लिखा गया। अब जीम की भी आधी सूरत लिखी गई है और गाफ भी पूरा लिखा गया है। इसी तरह अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास हर्फ है बे और फिर आगे है चे। तो हम बे की आधी सूरत इस तरह लिखेंगे और फिर चे लिखेंगे, तो ये हमारे पास नया लफ्ज़ बन जाएगा बच। बेचिए बच। अब खे तोएं खे और फिर इसके साथ हम तोय लिखेंगे तो हमारे पास कौन सा हरूफ बनता है? ख़त। इसी तरह प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं काफ और दाल। काफ की आधी सूरत होगी और दाल जो होता है इसकी आधी सूरत नहीं होती, ये मुकम्मल लिखा जाता है। ठीक है, ये कहीं भी आए हर्फ में, पहले हिस्से में आए, दरमियान में आए या आखिर में, इसकी आधी सूरत नहीं बल्कि ये पूरा ही लिखा जाता है। जैसे काफ दाल कद। अब है काफ और बे। काफ की आधी सूरत लिखेंगे, उसके साथ हम बे मिलाएंगे तो हमारा लफ्ज़ बन जाएगा काफ बे कब। इसी तरह हे है, हे की आधी सूरत होती है इस तरह, तो फिर मीम पूरा आएगा, हे मीम हम। तो अज़ीज़ तालिबात, उम्मीद करती हूँ आपको इस हर्फ की यानी कि इस दर्जैल सरगर्मी की समझ आ चुकी होगी कि दर्जैल हरूफ को जोड़कर हम कैसे लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों, आगे जो दूसरा सवाल है हमारे पास कि दर्जैल अल्फाज के तोड़ लिखिए। जिस तरह हमने ऊपर कुछ अल्फाज के जोड़ लिखे हैं, इसी तरह अब हम इन अल्फाज के तोड़ लिखेंगे। तो तोड़ के लिए उन्होंने आपको कुछ अल्फाज के जोड़ लिखे हुए दिखाई दे रहे होंगे, तो हमने इन अल्फाज के तोड़ लिखने हैं। तो क्या है ये लफ्ज़? हमद। हे मीम दाल हमद। तो हम कैसे लिखेंगे? हे मुकम्मल आएगा, फिर आगे मीम और इसी तरह दाल, तो ये क्या बन गया? हमद। अब आगे क्या है? अकल। अकल भी बोलते हैं, अकल भी। तो इसको आइन, आइन लिखेंगे इसका, आइन, फिर काफ, इसी तरह लाम, तो ये क्या बन जाता है? अक्ल यानी अकल। फिर आगे है अनार। अलिफ नून अलिफ और रे, इसके तोड़ कैसे होंगे? अलिफ नून अलिफ और रे। हमद अकल अनार। अब आगे क्या है? सेब। तो सेब के तोड़ कौन से हैं? अगर सेब के जोड़ को हम देखें तो पहले आ रहा है सीन, फिर सेब, तो बड़ी आएगा। सेब में सीन के ऊपर ज़बर आ रही ना, सीब तो नहीं पढ़े हम, सेब पढ़े हैं। तो जब ज़बर आती है तो उसके बाद यानी ये से पहले अगर ज़बर होगी तो हमारे पास बड़ी ये के बड़ी ये लिखी जाएगी। इसी तरह सीन ये और बे क्या बन गया? सेब। अब लफ्ज़ है किताब। किताब में क्या इसके तोड़ कैसे होंगे? सबसे पहले काफ, फिर ते,
इसके बाद अलीफ और फिर बे। अज़ीज़ तालिबात, आज का आपका यही काम है। आपने वर्कशीट नंबर 3 में कुछ अल्फाज के जोड़ लिखने हैं, यानी कि आपके पास तोड़ मौजूद हैं, आपने इनके जोड़ लिखने की मशक करनी है। और इसी तरह कुछ अल्फाज के आपके पास तोड़ मौजूद हैं, आपने इनके जोड़ लिखने हैं, और कुछ अल्फाज के जोड़ मौजूद हैं, आपने इनके तोड़ लिखने हैं। तो अज़ीज़ तालिबात, उम्मीद करती हूँ आप ये काम खुश ख़त तहरीर करेंगे और इस वर्कशीट को मुकम्मल करेंगे और इसकी खूब मशक करेंगे। तो अब अगली वर्कशीट के साथ दोबारा मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।